हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं जो विषय साइंस है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाते हैं। यदि आप इनको कंप्लीट कर लेंगे तो बिल्कुल आप 95% तक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है टॉपिक? फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ देखिए हम 50 टॉपिक देखने वाले हैं पूरे अध्याय के, जो 1 से 14 तक रहेंगे सभी अध्याय की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो फर्स्ट यहाँ देखिए सबसे पहले है जो संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और उदाहरण समझाइए। संयोजन का मतलब क्या होता है? जब दो पदार्थ क्या हो जाएं, जुड़ जाएं, तो वह संयोजन अभिक्रिया होगी। और वियोजन में क्या होता है? जो पदार्थ है जो दो अलग अलग भागों में टूट जाए या विखंडित हो जाए तो यह वह अभिक्रिया को मतलब वियोजन अभिक्रिया होगी। तो क्या होगी? जो इनकी परिभाषा और आपको उदाहरण बिल्कुल याद कर लेना है। फालतू की कमेंटबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आप बिल्कुल पढ़ाई पर फोकस दें। पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको बिल्कुल उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा बाहर निकली, ऊष्मा उत्सर्जित हो, तो ऊष्माक्षेपी कहलाती है। जैसे जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसमें हम पानी डालते हैं तो क्या होती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है जिन अभिक्रियाओं में होने के लिए ऊष्मा क्या होती है? बाहर से ली जाती है, तो वह है जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो रासायनिक समीकरण है उनको संतुलित करने की विधि बताइए। तो रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। इनको आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। आप ये क्वेश्चन बिल्कुल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं जो आपको टॉपिक ये बताए जा रहे हैं, इनको तो बिल्कुल करके ही जाना है। नेक्स्ट है अम्ल, क्षार और लवण परिभाषा उदाहरण बताइए। बेकिंग सोडा बनाने की विधि बताइए। धावन सोडा बनाने की विधि बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो आपने बिल्कुल देखा ही होगा। ये क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? इसके जो फॉर्मूला होता है, जब किसी के जो हाथ और पैर में चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो प्लास्टर चलाया जाता है, वो किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया बतानी है। उदासीनीकरण अभिक्रिया और उदाहरण भी आपको बिल्कुल कर लेना है पक्का। नेक्स्ट है धातु अधातु में अंतर। इनके जो भौतिक गुण के आधार पर भी अंतर होते हैं और रासायनिक गुण के आधार पर भी अंतर होते हैं, तो इन्हीं के आधार पर आपको करना है। यदि आपसे भौतिक पूछे तो भौतिक बारे लिखने पड़ेंगे और रासायनिक के अंतर पूछे तो रासायनिक के भी लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है बताइए। संतृप्त एवं असंतृप्त विलयन है, वो भी आपको बताना है। सजातीय श्रेणी। IUPAC नामकरण, जो नामकरण है जो IUPAC नामकरण है बिल्कुल परीक्षा में पूछा जाएगा, आपको उनका नाम बताना पड़ेगा, नामकरण करना होगा। नेक्स्ट है साबुनीकरण अभिक्रिया। और साबुन और अपमार्जक में से बेहतर कौन है, सबसे अच्छा कौन है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है एस्टिलीकरण क्या है, आपको अभिक्रिया उदाहरण बतानी है। पाचन तंत्र, चित्र बनाने भी आ सकता है। पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र, इन तीनों में से एक तो बिल्कुल परीक्षा में एक ना एक आता ही रहता है। एक या पाचन तंत्र आएगा तो हो सकता है दोनों आ जाएं, अथवा में भी आ जाए या क्वेश्चन में भी आ जाए, तो इनको आपको कर लेना है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारी, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर लैंगिक जनन क्या है टॉपिक। लैंगिक जनन क्या है बताइए। अलैंगिक जनन क्या है बताइए। आपको ये टॉपिक है जो बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है, हम टॉपिक आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए पुष्प की संरचना, नर एवं मादा जनन तंत्र, नर एवं मादा जनन तंत्र, RNA और DNA में अंतर, RNA DNA में अंतर। नेक्स्ट देखते हैं मेंडल का जो आनुवंशिक सिद्धांत है और नियम,
एकल संकर और द्विसंकरण बताना है आपको। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है और जो किस प्रकार होती है समझाइए। मानव मस्तिष्क चित्र भी बनाइए। तंत्रिका तंत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र चित्र बनाकर समझाना है और तंत्रिका तंत्र के कार्य बताना है। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। इसका नियम थी प्रकाश का परावर्तन है, इसको किसे कहते हैं या यह क्या है, और इसके जो नियम हैं वो भी परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाएंगे। चित्र के सहित आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब है वो आपको बताना है, और जो निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष हैं कौन सी लेंस या का उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है। अपवर्तन से क्या समझते हैं नियम। लेंस की प्रतिबिंब का निर्माण है, जो मतलब फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष मानव नेत्र ये आपको हमने पहले ही बता चुके हैं कि ये बिल्कुल करके ही जाना। ओम का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विद्युत धारा विद्युत प्रतिरोध, इसके अलावा भी ये देखिए टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। बिल्कुल परीक्षा में पूछा जाता है, कभी श्रेणी क्रम पूछ लेगा तो कभी समांतर क्रम पूछ लेगा। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, मतलब क्या होती हैं बताइए। बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। फ्लोएम का दाएं एवं बाएं हाथ का नियम बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक न एक तो आता ही आता है। मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम आपको बताना है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसे समझाइए। फैराडे का नियम बताइए। ओजोन परत का क्षय क्यों होता है, कारण बताइए। और ओजोन से हमारी जो रक्षा है वो किस प्रकार से होती है वो बताना है। और जो सूर्य के स्रोत हैं, जो मतलब ऊर्जा के स्रोत कौन सी हैं वो आप बताइए। तो हमने ये जो 50 टॉपिक देखे हैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इनको आप बिल्कुल कंप्लीट करके ही जाएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।